जी नमस्कार, सभी का स्वागत। आज आप और हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों प्रत्यय। तो शीर्षक लगा लें अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपने हाथ से ज़रूर लिखते रहें, मेरे साथ साथ समझते रहें, क्योंकि प्रत्यय एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि कोई भी परीक्षा हो आपकी, बड़ी से बड़ी परीक्षा है, जो प्रशासनिक सेवा है, आरएस है, यूपी पीजीटी टीजीटी, राजस्थान के सब इंस्पेक्टर है, आपके सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, हर एक में, यानी फर्स्ट के जो जीके का पेपर रहता है पहला स्कूल लेक्चर, वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टेढ़ा टॉपिक है लेकिन इसको सरल बनाया जाएगा क्योंकि जो संधि है, संधि बढ़िया हो, संधि से पहले वर्ण बढ़िया हो, दोनों बढ़िया के बाद यदि उपसर्ग बढ़िया हो जाए तो प्रत्यय भी मदद करेगा, और प्रत्यय यदि अच्छा हो जाएगा तो उपसर्ग समझने में मदद मिले। ये आपस में प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों जुड़े हुए चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा सौभाग्य में कौन सा आपकी उपसर्ग है, तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए इसमें शुद्ध उत्तर तो सु है, उपसर्ग कौन सा है, सु, लेकिन देखिए यहाँ कहीं नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा आगे। इसलिए प्रत्यय का ज्ञान, यह क्या है प्यारे विद्यार्थी, प्रत्यय है, और ये प्रत्यय का डीपली ज्ञान कराने के बाद देखिएगा आप में, आपकी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक्चुअली में जैसे शब्द है आपके सौजन्य लो, अब इसमें भी देखिए यही सेम है, सेम स्थिति है, यह प्रत्यय है और सु यहाँ पे उपसर्ग है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। ये शब्द खुलेगा प्यारे विद्यार्थी, सु प्लस जन प्लस य। अब यह प्रत्यय का हम ज्ञान कराएंगे, यानी प्रत्ययों का ज्ञान करेंगे, तब पता चलेगा कि किस तरह से बात रहती है। जैसे शब्द है व्यावहारिक, व्यवहारिक। अब व्यवहारिक में कौन सा उपसर्ग है, तो उत्तर सही है वी, लेकिन वी नजर नहीं आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। वी प्लस अव प्लस हार प्लस इक, इस तरह से बना है। तो एक प्रत्यय का ज्ञान कराएंगे तो कहेंगे ये वी जो होता है, यानी ये ई की मात्रा है, ये ऐ में बदल जाती है ना। तो ये इस तरह का परिवर्तन आएगा, व्यवहारिक हो जाता है, लेकिन किस तरह से क्या चीज किस में बदलेगी ये आप और हम देखेंगे। जैसे सु है, सुजन है। अब ये सुजन में सु जो में ऊ है, ये औ में बदल जाता है। ये प्रत्ययों का आप और हम बड़ा डीपली ज्ञान करेंगे। जैसे शब्द हो गया आपके साफल्य, उपसर्ग है तो यहाँ पे स है प्लस फल है प्लस य है, तो इस तरह से ये शब्द बदल जाता है। जैसे आनुषांगिक, अब कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ अनु है, अनु प्लस आपके संग प्लस इक। अब ये स व्यंजन संधि, संधि जब आप पढ़ते हैं इसमें व्यंजन संधि के प्रभाव के कारण स जो दंती एवं मूर्धन्य बदलता है, पढ़ा अपन यू के बाद सड़क हो तो षटकोण बदलेगा, पढ़ा था, इसीलिए चीज हो रही। तो यहाँ आनुषांगिक, कोई आ उपसर्ग मानेगा, कोई अ मानेगा, कोई आ मानेगा, और सही विद्यार्थी समझा होगा तो अनु मानेगा, और कोई आनु मानेगा। तो आपको मैंने पढ़ाया है तो आप कह देंगे अनु तो है ही नहीं, क्योंकि याद करने का बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। दुनिया कुछ भी कहे, आपको बेनिफिट मिल रहा है 100%, और अपन उस टॉपिक पे एकदम हावी हो जाएंगे, प्रभावी रूप से उसको कर पाएंगे, तब इसको ऐसे देखेगा, है ना। प्रत्ययों का ज्ञान जैसे रहता है कि ये प्रत्यय क्या है, मंद क्या है, एक प्रत्यय है, मंद मान लो प्रत्यय है। जैसे अक्लमंद है ना, जैसे फायदेमंद है, फायदेमंद है ना। और यहां पे मान लो हो जाए मंद बुद्धि, तो ये देखिए आगे भी आगे शब्द की तरह, तो ये तो प्यारे विद्यार्थियों शब्द है, और ये दोनों क्या है, प्रत्यय है। तो कहने का मतलब क्या है, आगे और पीछे का, यानी प्रत्यय का स्वतंत्र दशा में अर्थ नहीं होता, यहाँ अर्थ है मंद यानी धीमी, धीरे, कम, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे उन चीजों को देखा जाएगा और प्रत्ययों का बहुत ही
जबरदस्त ज्ञान आप और हम करने वाले हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा होगी सबसे पहले। क्या होगी? परिभाषा। और परिभाषा वही है जो उपसर्ग की परिभाषा थी। उपसर्ग की परिभाषा में आगे शब्द को हटा के पीछे शब्द लगाने वाले हैं। तीनों ही विशेषताओं में केवल आगे शब्द को हटा लें, बाकी वही चीज रहेगी। तो परिभाषा वे शब्दांश से शुरू करेंगे। किससे करेंगे? वे शब्दांश से। शब्द का अंश, शब्द का हिस्सा, शब्द का टुकड़ा, लेकिन वे ही शब्दांश, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग कर या जुड़कर विशेषता उत्पन्न करें। तो अर्थ पॉजिटिव नेगेटिव का मामला नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वह तो शब्द जो है वो उपसर्ग बदलता है। प्रत्यय अर्थ में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं लाते हैं, वह उस शब्द को और विस्तृत करते हैं। वो एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया आपके कोटि का बना लेते हैं। जैसे संज्ञा है तो उसको सर्वनाम बना, संज्ञा शब्द है उसको विशेषण में बदल सकता है, उसको भाववाचक संज्ञा में बदल सकता है, जातिवाचक को भाववाचक में बदल सकता है। तो ये प्रत्यय का काम रहेगा, नयापन लाएगा। विशेषताएं 3 रहेगी इनकी भी जो विशेषताएं हैं वो कितनी हैं? 3 है प्यारे विद्यार्थियों, उनकी ही तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शब्द नहीं शब्दांश है। ओके बात। दूसरी बात क्या है? ये शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। बराबर बात है। फिर तीसरी बात क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। किनका? इन प्रत्ययों का। तो यही तो पढ़ा था उपसर्ग में। केवल इस अंत की जगह क्या था? वहां पहले था, पूर्व था। तो मैंने उस समय भी कहा था। तो इन प्रत्ययों में आप और हम ये चीज क्या है? विशेषतया देखने वाले। पक्का है ना? जैसे मान लो पूछ ले कि शब्द है, मान लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए यही लिख लें, चलिए कारागार मान लो। ये कारागार शब्द है, कारागार। ठीक है, कारागार जो शब्द है और एक है मददगार। तो मददगार और इसमें दोनों में प्रत्यय किसमें? तो इसमें ये गार प्रत्यय है विदेशी, और ये गार भले ही दिख रहा है लेकिन ये कारा प्लस आगार है। कारा यानी लकीर, कैद, आगार यानी घर। चार तरफ कारा खींच ली जाए, लकीर खींच ली जाए, बाउंड्री खींच ली जाए, चार दीवारी खींच ली जाए, तो ये गार है, मददगार। तो वहां पे आप देखोगे कि शब्द में एक तरह की स्थिति आ रही है, फिर भी आप उसको है ना अलग अलग, जैसे यादगार। तो इन दोनों में तो कौन है? यही है, यादगार, मददगार। लेकिन यहां क्या है? यहां मामला अलग है। यहां होगी कारा प्लस आगार। आगार यानी घर, है ना, कैद खाना जिसे कहते। तो कहने का मतलब एक समान स्थिति आ रही है, उसको भी आप और हम बड़ी गहराई से यहां देखने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा मन लगाएगा, पूरा चित्त लगाइएगा। तो देखिए जो प्रत्यय हैं उनके भेदों की तरफ चलते हैं। आप प्रत्यय कौन है? शब्द का अंश। वही शब्द का अंश जो शब्द के अंत में जुड़े और कुछ नयापन लाए, कुछ विशेषता लाए। भेद जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार से हैं। पहला देखिए वृद्धिकरण वाले प्रत्यय। आपको देखिए वृद्धिकरण वाले प्रत्यय, और दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय। तो ध्यान दें, आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि वृद्धि में मात्रा कहीं आपको गड़बड़ लग रही है। अच्छी बात है, ये ध्यान दे दें।
वृद्धि, वृद्धि छोटी सही होगी, वृद्धिकरण बड़ा सही होगा। शुद्धि छोटी सही है और शुद्धिकरण में मात्रा बड़ी हो जाती है। याद रखोगे, वृद्धिकरण। ओके, तो याद रखना, शुद्धि वृद्धि मात्रा छोटी रहेगी और यदि कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा तो वहां पे बड़ी हो जाएगी। तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आगे की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो आगे की मात्रा होती है उनमें वृद्धि करते हैं, कुछ होते हैं उनकी जस्ट कमी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एक शब्द है समाज, समाज के इक लगाएं, है ना, तो ये आगे क्या है, अ है, यहां पे क्या है, अ है। अब लगाने के बाद यहां पे अ का क्या हो रहा है, आ हो रहा है। क्या हो रहा है, अ का आ, और ये अंत में प्रत्यय जुड़ गया सामाजिक। तो कहने का मतलब क्या है, वृद्धि हो गई, आगे की मात्रा अ को आ में बदल दिया, किसने, इस एक प्रत्यय ने। इसीलिए इस एक प्रत्यय को कहा ये वृद्धि करने वाला प्रत्यय, ये वृद्धि करता है। अब जस्ट इसका उल्टा काम करने वाले देखेंगे, शब्द है साफ। बोले क्या है यहां, आ है, यहां क्या है, मात्रा आ, इसके आई लगाया, क्या लगाया, आई, तो सा का क्या हो गया जी, स हो गया। क्या हो गया, तो वापस आ किस में बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। इसका मतलब है कि ये दो तरीके से पूरे प्रत्यय दो फाड़ में बट जाते हैं, कि कुछ अ को आ करते हैं और कुछ प्रत्यय आ को वापस क्या करते हैं, अ। इस दरमियान ये दोनों ही चीजें क्या है, प्रत्यय में बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं वृद्धिकरण वाले प्रत्यय और ह्रस्वीकरण वाले। जो अ को आ करे वो वृद्धिकरण वाले, और आ को पुनः उसी में रूप बदल, इनका उल्टा काम, ये उल्टा सीख लिया तो उल्टा दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिएगा, अब अपना काम है कि कौन कौन से स्वर ऐसे प्रत्यय हैं जो वृद्धि करते हैं, कौन कौन से ऐसे जो कमी करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां कौन कौन है, देखिएगा मैं आपको मौखिक बोलता हूं, फिर आपको पता चलेगा, मौखिक कहता हूं बात। अ अयन आयन, अ अयन आयन, ई ई इक, ई और यह। अ अयन आयन, ई ई इक, ए और यह। मेरे साथ साथ बोलें, वापस बोलना जरूरी है, नहीं बोला ना गड़बड़ हो जाएगा। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, भाषण बोलने की बारी आई और वहाँ पे मैं बोल ही नहीं पाया। याद था अच्छे तरह से याद, फिर भी क्यों नहीं बोल पाया, बात बताएं। क्योंकि बात सॉरी, ध्यान दें कि मैं मन से उतरा, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो याद है, गुरुजी ने कहा तुझे तो याद है, और बोल क्यों नहीं पाया, आधे वगैरह बोल गया, मुख से निकला ही नहीं। मैंने मन से उतर दी, गुरुजी को सुना दिया, देखिए बिना देखे मुझे तो आ रहा है। फिर उनको आश्चर्य आया क्यों नहीं, मुझे अभी आश्चर्य आया क्यों नहीं, अब बड़े होने पर पता चला अभ्यास नहीं किया। अभ्यास नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद है, फिर भी वो जरूरत पड़ने पर आपके वहां पे काम नहीं आए। इसलिए अभ्यास करें, बार बार उस चीज को करें। अभ्यास कैसे करते हैं ये ध्यान दे देना, याद करें और कॉपी किताब बंद करें, बिना देखे खुद को सुनाएं। ये अभ्यास है। लोग क्या करते हैं, कॉपी किताब खोल दी, देख देख के वाचन करते रहते, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आप पढ़ें, किताब खोल के आराम से पढ़िए, लेकिन उसको अभ्यास करना है तो आप बिना मदद के करें। जैसे आपको साइकिल सिखा रहे हैं, अब मैं आपको पीछे साइकिल पकड़ ली चला रहा हूं, अभ्यास कब होगा, जब मैं उसको छोड़ूंगा और फिर आप बिना किसी मदद के। अभ्यास की सही परिभाषा है। इसीलिए आप पूरा बढ़िया तरीके से 10 बार पढ़ ले भले, लेकिन अभ्यास तो वही कहलाएगा जो आप बिना देखे खुद को उस समय सुनाओगे। जहां आपको हाईलाइट होगा कि मुझे कितनी चीजें मेरे छूट रही, कितनी चीजें मुझे याद नहीं, कितनी चीजें नहीं आ रही, वो हाईलाइट हो जाएगी बातें, और फिर उनको देख के आप तैयार करोगे। ये अभ्यास है ना। तो इस तरह से क्या है, अभ्यास करिएगा, मुहावरे कहावतें याद कर ली, फिर आप उन उत्तरों पे हाथ रख के उनको अभ्यास करें, कितना आ रहा है कितना है, तो पल पल आपका अभ्यास होता रहे। तो देखिएगा, समाज प्लस एक और साफ प्लस आई बदल गए। अब तो अब ये देखिए कौन कौन बदलते, मैंने सुनाया
अयन आयन, ये सभी अ इक जैसा काम करते हैं। अ अयन आयन, ई इक, और ए और अंतिम में य। मैं देख लेता हूं यह कट तो नहीं रहा है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए रिपोर्ट ओके है। तो अ अयन आयन, ई इक, ए और यह याद रहना चाहिए। और मैं याद कराऊंगा A to Z चीजें सारी, छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। अ अयन आयन, मेरे साथ साथ बोलते रहे। अ अयन 10 बार बोलूं तो 10 बार बोलना है बस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं कहूं वैसे करना है, बाकी सारी बात मेरे। कभी कभी एक डॉक्टर होता है ना, उसकी वाणी में आपको विश्वास नजर आएगा। कोई डॉक्टर साहब, अरे आप ये गोली लो भैया, कहते अरे ये लीजिए, मैं कहता हूं ना आप ये 2-3 टाइम लो फिर देखना। वाणी में विश्वास जरूरी है। कुछ कहते देखिए ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है, ये वाणी में ही अविश्वास है तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं विश्वास पूर्वक वाणी व्यक्त करता हूं कि मैं कहूं वैसे करिएगा, बाकी सब कुछ जो परिणाम है वो मेरे पे छोड़ दीजिएगा। मैं आपको जंग जीत के बताऊंगा देखिएगा। तो अ अयन आयन, ए इक, ए और य। देखिए अब लोग बोलेंगे छोटी बड़ी, छोटी बड़ी क्यों बोल रहे हो भैया, ई बोला है दो तो दोनों ही, 2 बार बोला ना ई, ना तो उच्चारण बढ़िया करना है आराम से, ई एक, तो ई दोनों ही, 2 ही, 10 तो ई है नहीं अपने। चलिए, तो ये प्रत्यय सभी ऐसा काम करते हैं। अ अयन आयन, ए इक, ए और य, ये 8वां प्रत्यय। अब इक की जगह इक्की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्का इक्की बना लेते कुछ लोग, लेकिन ये मूल प्रत्यय आप याद रखिएगा। अ अयन आयन, ए इक, ए और ये खंड विधि से तैयार कराए। मेटेरियल मनोविज्ञान की श्रेष्ठ विधि है खंड विधि। खंड बना लिए, सार्थक खंड बना ले, फिर उसको खंड से अंश की और ये याद कराएगी आपको। तो देखिएगा, अब इनका काम याद करेंगे, इनका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं। तो यदि इनका कार्य करेंगे तैयार, फिलहाल आपको ह्रस्वीकरण वाला दिमाग से हटा देना है, दिमाग से इसको, ये ह्रस्वीकरण वाले शेष जो है इनको ये याद कर लें। शेष जो है यहां याद करने की जरूरत नहीं, जितने भी इनको छोड़ के वो ह्रस्वीकरण वाले हैं लगभग अप्रोक्स। अब कार्य देखो इनका, ये क्या कार्य करते हैं, ये सभी मिलके यहां लिख लेते हैं ताकि कार्य अच्छी तरह से लिख लेंगे। अयन आयन, ई इक, ए और य, ये सभी देखिए क्या करते हैं। इनका कार्य देखो, इनका कार्य है, यदि प्रारंभ में मात्रा अ हो तो ये सभी क्या कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आ। यदि ई हो तो ये सभी क्या कर देंगे, ऐ। और यदि ऊ हो तो ये सभी क्या कर देंगे, औ कर देंगे। साफ बोलिएगा, साफ, औ। अ हो तो आ करेंगे, ई हो तो ऐ करेंगे, ऊ हो तो औ करेंगे। ये ध्यान रखें। तो यहां देखना, यदि अ की मात्रा आ, ई, ऐ में, ऊ, औ में याद कैसे करें, अ आ, ई, ऐ, ऊ, औ। वापस किताब लेंगे समझ लो, फिर याद होगा। यदि शब्दों के आगे ये मात्राएं हो, है ना, पूर्व में, शब्द पूर्व, शब्द के प्रारंभ में ये मात्रा, ठीक है, तो ये इनमें बदलाव होगा, ये बदलाव इनमें हो जाए। तो आरंभ में, प्रारंभ में, शुरुआत में अ हो तो ये आ में बदलेंगे। कौन, ये सभी प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय। जैसे पश्चात के यह लगाओ, पाश्चात्य, देखो हुआ ना। उसी प्रकार तो अ हो तो आ, ई हो तो ऐ, ऊ हो तो औ में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे रसायन है, जैसे रासायनिक, देखो र का रा हुआ, जैसे वी का व्यय हुआ, देखो वैज्ञानिक,
ऊ का औ देखो भौतिक, पूरे साइंस के वर्ड लिख दिए मैंने देखो। तो ये सब कुछ बदलाव हो रहा है। यहां क्या था, अ था, र का रा, वी का वई, भू का भाऊ, यानी ऊ औ हुआ, ई ऐ हुआ और आ हुआ। ऐसा होता है। तो इस तरह से आ, ई ऐ, ऊ औ ये बदलाव कौन करते हैं, ये सारे प्रत्यय करते हैं। पक्का। अब किताबों में क्या लिखा हो, देखो किताब में क्या लिखा है, आ, तो ये सभी आम है, ई ये सभी ऐ में, ऊ और ओ ये सभी औ। ये किताब में ये लिखा है, ये पुस्तक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अपन ये याद करते हैं। तो ये अपने इनमें अंतर कितना है, ये अपन ने ये नहीं लिखा है, बस इतना ही अंतर है, इतने है ना, क्या और कुछ है? यानी अपने जो याद किया है उनमें और किताब में इतना सा अंतर है। अब इस अंतर को समझ के याद करते हैं। यानी अपने यहां पे कॉमा लगा के कुछ और चीजें बोलो है, यही है। ये अपन ने जो नहीं लिखा, अपन मूल पढ़ेंगे और मूल से सब कुछ आएगा, ये देख रहा देख ले। अब देखो या मूल याद करो, आ, ई ऐ, ऊ औ प्रारंभिक मात्राएं। शब्दों के प्रारंभ में यदि अ होगा तो आ में बदलेगा, ई होगा तो ऐ, ऊ औ में। आ, ई ऐ, ऊ औ। क्लियर। अब किताब क्या कहती है, जो प्रारंभ में अ लिखे उनके कॉमा लगा के दो दो और अक्षर है, वो क्या है उसको तैयार करते हैं। देखो जो आगे आपने बोले हैं आगे अक्षर, उनके कॉमा लगा के उनके बड़े रूप, मैं किताब याद करा रहा हूं मूल से। जो देखो याद क्या रखना है, आ, ई ऐ, ऊ औ, ये याद है। ठीक है। अब देखो जो आपने और हमने आगे बोले हैं ना, उनके कॉमा लगा के उनके बड़े रूप, कॉमा लगा के उनके बड़े रूप, और कॉमा लगा के कौन है वो पीछे रिजल्ट है वही हो तो वही रहेगा। दिमाग बेटा पुनः देख लो, जो आगे अपन ने बोले अक्षर उनके बाद में और भी है किताबों में वो अपन उसी मूल से ला रहे हैं। जो आगे बोले हैं अ, आ, ई ऐ, ऊ औ, ये वाले, इनके कॉमा लगा के बड़े रूप निकल रहे, उसी से उनके बड़े रूप आ रहे अपन को, और कॉमा लगा के जो रिजल्ट है पीछे वाला वही हो तो वही रहेगा। अब दिमाग बैठ गया होगा। ये देखो उनके बड़े रूप है, उनके बड़े रूप है, उनके बड़े रूप है, या फिर ये रिजल्ट है पीछे ये वाला रिजल्ट। बस अब इसको अपन याद कर लेते हैं देखो किताबी लैंग्वेज आएगी, पहले मूल आना चाहिए, आ, ई ऐ, ऊ औ। क्लियर। अब किताबी लैंग्वेज आ, ई ए ऐ, ऊ ओ आया। वापस किताबी लैंग्वेज, आ, ई ए ऐ, ऊ ओ। क्लियर। तो इस तरह से किताब को समझना है। जो किताब की भाषा लेता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अपन को आठों प्रत्यय याद हो गया, आठों का काम याद हो गया। तो इस तरह से अब एक चीज और यहां ऐड करना, यदि प्रारंभ में री हो तो ये किस में बदलेगी, री नामक जो स्वर वो आर में बदलेगा। किस में बदलेगा, आर में। याद रह जाएगा पक्का, आर, री हटा के आर करेंगे आप और हम, क्या करेंगे, आर। तो ये आपने समझा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आई बात। तो प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के बांटते हैं अपन, वृद्धि और कमी के आधार पर। कुछ प्रत्यय सभी अंत में लगेंगे शब्दों के, लगने के बाद कुछ ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक जो मात्रा होती है शब्द की उसको उस प्रारंभिक मात्राओं में वृद्धि कर देता है, और कुछ होते हैं वो कमी करते हैं। तो वृद्धि वालों की संख्या लिमिट है, सीमित है, इसलिए हमने उनको याद किया है। अयन आयन, ए एक, ए और य, ए और य, ए और य, ये सभी। और इनका काम क्या है, यदि अ हो, आ, ई ऐ, ऊ औ। और किताबी लैंग्वेज में आ, ई ए ऐ, ऊ ओ। री हो तो आर कर, री हो तो आर कर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे, और अब अपन करेंगे
इन एक एक प्रत्यय को पढ़ेंगे और ह्रस्वीकरण को फिलहाल यहाँ पे स्टॉप किया है। वृद्धिकरण पूरा कंप्लीट होने के बाद हम ह्रस्वीकरण पे आएंगे। फिर विद्यार्थियों चिंता न करें, कृत और तद्धित पे आएंगे। जो आपके दिमाग में भेद पड़े उन भेदों पर आने से पहले आप और हम प्रत्यय लगाना जबरदस्त तरीके से सीख लेंगे, घटाना बढ़ाना सब कुछ। इसलिए बढ़ते हैं आगे और अब एक एक जो प्रत्यय है जिसमें अपन अ अयन आयन एक एक को लेंगे और ये वृद्धिकरण देखेंगे। ये आप अच्छी तरह दिमाग बैठाना कि ये अ आ में कैसे बदले, क्योंकि मैं कितने ही उदाहरण दूंगा उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? प्रैक्टिस। तो चलता हूं मैं आगे। एक बार पुनः समझ लेना इस स्क्रीन को, मैं पुनः बता रहा हूं कि ये आठों प्रत्यय अंत में लगेंगे। कॉमन सेंस से प्रत्यय अंत में ही लगते हैं, लेकिन लगने के बाद इसमें नयापन क्या आता है भी? ता प्रत्यय, इस ता है, उदार की वजह ता लगा, उदार था, लग गया बेचारा, कुछ किया ही नहीं उसने। लेकिन ये 8 ऐसे होते हैं ऊ का ऊ कर देते हैं भाई मुख है, मुख, मुख के एक लगाए, लो मुखिक नहीं हुआ, मौखिक हो गया। इसका मतलब जो ऊ मात्रा थी वो औ में बदल गई, है ना। इस तरह का बदलाव ये आठों कर देते हैं, लेकिन कौन सी मात्रा को किस में बदलते हैं तो डिटेल में अपन ने लिखा है। इसीलिए मूल आप पढ़ना। क्या पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों? ये मूल है। ये मूल जो चीजें है ना, ये मूल 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 समझो। मूल को समझोगे ना तो सब कुछ समझाएगा। और ये चीजें पुस्तक की है, पुस्तक की चीजें डिटेल में आप जानकर आ जाओ और मूल दिमाग बैठाओ, मूल बैठाओ। मूल है ना, मूल जो है, मूल का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? मूल का। और इससे बात आप समझ लो। तो अब हम एक एक प्रत्यय की ओर बढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे। और नेक्स्ट में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आप समझिएगा इसको बढ़िया से, देखिएगा। मेहनत करो प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। बस आप दूसरों का भला चाहो, दूसरा आपका चाहे न चाहे, आप ईमानदारी से आगे बढ़ोगे। मैं कहूँगा बहुत प्रगति करोगे जीवन में। जीवन में प्रगति से भी बड़ी चीज शांति है प्यारे विद्यार्थियों। एक व्यक्ति था जिसका बहुत नाम था, बहुत पैसा था, बहुत धन था, मतलब नाम वगैरह ऐश्वर्य सब कुछ था। एक वो साधारण संत थे, दिखने में बार बाकी बहुत बड़े थे। उनके पास जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। जो जिसको सब कुछ प्राप्त था ना, जिसका दुनिया में नाम था, ऐसा कोई व्यक्ति था पहले प्राचीन काल में। तो उस संत ने कहा कि तेरे पास सब है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि तुमने जब ये कार्य शुरू किया तो तेरी चाह क्या थी? तेरी चाह लालसा क्या थी? कि तेरा नाम हो? हाँ हुआ। हाँ। धन आए, खूब आया। तेरा नाम हो, तेरी दुनिया जाने, तेरी इज्जत हो, सम्मान हो, सब चाहता, यस। तुझे मिला, यस। तूने शांति चाहिए नहीं भाई, तूने शांति नहीं चाहिए तो कैसे मिले? इसीलिए इतने उस व्यक्ति को उस संत ने क्या जबरदस्त बात सिखाई। प्यारे विद्यार्थी, मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान आपको लगे, हृदय को छुए, उस ज्ञान को इधर से इधर उतारो मत, उसको छुआ है हृदय को तो हृदय में रखो उसको, यानी प्रैक्टिकली अपने ऊपर आजमाओ। इसीलिए कोई भी कार्य शुरू करो, जो भी आप चाह रखते हैं रखो। मैं नहीं कहता हूं कोई चाह ये रखो वो रखो, लेकिन उसके साथ एक चीज ऐड जरूर करना, परमात्मा से ये भी चाहना, हे परमात्मा मुझे शांति मिले, मुझे संतोष मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा धन है प्यारे विद्यार्थी। जिसके जीवन में अशांति होगी ना, उसको शांति का मोल पता चलेगा, और जिसके जीवन में कभी अशांति आई नहीं, उसको शांति की वैल्यू पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी, कोई भी कर्म करें, आप ईश्वर का नाम लेके, आपको जो भी ईश्वर का नाम प्रिय लगे, उस इष्ट देव का नाम लेकर ये चाह रखे, हे ईश्वर मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख की अनुभूति हो। ये जरूर चाहे, तो आपने चाहा ही नहीं तो क्यों चीज मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते प्रत्यय की ओर और वृद्धिकरण के प्रत्यय में आपको मैं पहले पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम इक प्रत्यय। कि सर हमने अप्रत्यय शुरुआत में लिखा था, पढ़ने याद करने में वो अ से सरल था, समझने में इक सरल है, इसलिए मैं पहले इक पढ़ा। और इक से क्या है, ये सरल प्रत्यय है ताकि मैं बहुत चीजें सिखा दूंगा, जोड़ वाक्य गुणा भाग। और अ एक ऐसा प्रत्यय जो भाग की तरह, इसलिए मैं जोड़ वाक्य गुणा तक सिखा लूंगा, फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह प्रत्यय याद करना मूल था कि कौन कौन वृद्धि करते, इसलिए उसमें सीक्वेंस रखी मैंने। अब इसको पढ़ाता हूं। तो चलिए, शब्द है जी आपके रसायन। क्या है जी? रसायन के इक लगा तो र का क्या हुआ? रा।
बीच में कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे ये लगा गया, है ना। समाज है और समाज के इक लगा रहे हैं तो स का क्या हो गया, सा, यानी वास्तव में आ हो रहा है, सा। अपन बोलते हैं, भले ही बोलने में बोलें, लेकिन मूलतः आ बदलता है ना। बोलने को बोल सकते हैं सा में बदला, है ना। इस तरह से ध्यान दें कि अब देखो, अब मेरे से आपने प्रश्न किया, देखो लोग कहते हैं प्रश्न पूछा, गलत है, प्रश्न किया होता है। इसलिए कुछ चीजें आप जान लें, आप बढ़िया तरीके से कर लें। प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं, पूछे तो उत्तर जाते हैं, प्रश्न किया जाता है। दूसरी बात, कोई कहते हैं संकल्प लो, संकल्प कभी लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। इसलिए कुछ जो है वो प्रैक्टिकली ऐसी बातें मैं आपके उन टॉपिकों के दौरान तैयार कराता रहूंगा जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, बाकी नहीं करूंगा। फर्जी चीजें जहां मेरा मान सम्मान, मेरी विद्युतता बढ़े और ये फालतू में कचरा तैयार हो, इन चीज़ों से मैं बचता हूँ। मेरे बारे में कई विद्यार्थी जो सक्सेस जो हैं उनको सुना होगा कि लिमिट चीज़ दिमाग में बैठाई जाइए और सटीक चीज़ है जो काम की है उसके ऊपर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि ध्येय हमारा है कि आपके लिए पोस्ट निकले। तो ध्यान दें, समाज, देखो क लगा दिया, समाज प्लस एक सामाजिक। अब प्रश्न है, आप कहोगे मुझे कि सर स का तो सा कर दिया, अ का, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगा दिया, लेकिन सर आपने हमें सिखाया था गुण संधि में, मैंने कहा क्या कि अ आ के बाद ई उ री हो तो ए ओ अर करो, मैंने कहा सिखाया था। तो अ आ के बाद ई उ आ रहा है, मैं तो ओ करूंगा, सामाजिक करूंगा। अरे मैंने कहा प्यारे विद्यार्थी मत करो, इज्जत का सवाल। क्या इज्जत है सर, फालतू में आपने सिखाया था अ आ के बाद ई उ ओ तो ए ओ अर करो, यहाँ अ आ के बाद ई, है ना, ये ई उ, ये ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक हम तो सर सामाजिक करेंगे, हम तो क्या करेंगे सर, सामाजिक। मैंने कहा फिर विद्यार्थी जिक करो, क्यों करें सर, नहीं सिखाया था आपने महा प्लस ईस, आपने नहीं सिखाया था महा प्लस ईस, तो क्या फर्क है सर, आपने महेश किया था ना, तो हम यहां भी करेंगे। अरे मैंने कहा बच्चों प्लीज प्लीज दया करो, नहीं सर दया नहीं, आप इसका जवाब दो। अब जवाब सुनो, ये आपके कल्याण सर पर आरोप नहीं लगाए, ये आरोप जो लगा है ना वो लगा है किस पर, प्रत्यय पर, इसलिए उस पर लगा तो उस पर पूछो। लेकिन लोग दुनिया आरोप किसी का और किसी और पे सुनाते। अरे भाई जिसका आरोप हो उसको सुनाओ ताकि सही बात पता चले, सही जवाब आ जाए। लेकिन संसार की रीति है, एक का आरोप, एक्स का आरोप है तो जेड को सुनाते हैं, जेड का है तो ए को सुनाते हैं। अरे भाई ए का आरोप ए को सुना ताकि तुझे उत्तर तो मिले, लेकिन वो जीव चाहता है कि मुझे पता है कि उसका उत्तर, और यदि प्रश्न किया तो उसका सही उत्तर मिल जाएगा और बात क्या थी वो सच्चाई सामने आ जाए। इसलिए संसार बहुत बहुत विकृत, बचपन में थे ना, इसलिए बड़े बुजुर्ग बात करते थे संसार, हे भगवान ये संसार ऐसा है। अपन कहते हैं इतना प्यारा संसार क्यों, अपन बचपन थे, अपने मन में मैल नहीं था, अपना हृदय निर्मल था, और बच्चा ईश्वर का रूप बड़े बड़े होने पर पता चला वास्तव में संसार बड़ा खतरनाक। भाई आपके ऊपर आरोप लगाए, मैं आपके ऊपर लगाऊं तो मैं आपको सुनाऊं आरोप ताकि आप जवाब मिल जाए। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपका आरोप आपके मित्र को कहूंगा, आपके भाई को कहूंगा, लो आपके पिता को कहूंगा, ये संसार है। इसलिए जिसका आरोप हो उसी को सुनाया जाए ताकि जवाब आ जाए, क्या सच्ची बात है सामने। अब यहां पे प्रत्यय पे आरोप लगाए तो भाई मैं क्या चिंता करूं, यहां पे प्रत्यय खुद आया लाइव, देखो प्रेस वार्ता, प्रत्यय आ गया, यहां आरोप लगा, तो प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब देखो आरोप कितना जबरदस्त लगा कि प्रत्यय बेकार बात है, प्रत्यय कह रहा है कि हम तो सामाजिक करेंगे प्रत्यय, तो प्रत्यय पे आरोप लगाए, प्रत्यय बहुत जबरदस्त जवाब देने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। और आपको ये भी अक्ल आ जाएगी कि वास्तव में हम जिस पे आरोप लगाते हैं उसको उसके सामने जाके कहेंगे ये तेरे ऊपर है, तो वहां उचित जवाब आ जाएगा और पता चलेगी आरोप तो झूठी बात है। ये झूठ संसार में खूब चलता है। आप संसार की चिंता करना छोड़ देंगे और आप अपनी चिंता करने लगे, ईश्वर को साक्षी मानते हो, अपना कर्म करते रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मुझे योगी पसंद है। योगी मतलब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं, योगी
वो तपस्वी से भी योगी को श्रेष्ठ बताया गया 6ठे अध्याय में भगवान ने गीता में, कि मुझे योगी प्रिय है और योगी बन हे अर्जुन। योगी का मतलब अनासक्त रहकर कर्म जरूर करें, लेकिन उससे लगाव, उसके चिपकाव, उसके फल से चिपक जाना यह कदापि न करें, और वही मुझे प्रिय है। ध्यान दे, आपको बस कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ देने, फल तो स्वतः मिल जाएगा। यदि कर्म में ध्यान नहीं होगा, फल में ध्यान जाएगा, तो ये कर्म कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वही व्याख्या थी। प्रत्यय देखो क्या कह रहा है कि अंतिम मात्रा हटाकर प्रत्यय लगाएं, ये रिवाज है, ये रीत है। प्रत्यय कह रहा है पहले ही प्रहार में इसकी ये बोलती बंद होगी जिन्होंने आरोप लगाया था। क्योंकि हम आज कहां गए, हम प्रत्यय पे आरोप लगा। मैंने कहा भाई प्रत्यय के तेरे पिताजी ऐसे, तेरा काका ऐसा ना, चुप चल, पिताजी को, काका को, नाना को, हमें क्यों कह रहे? क्योंकि वो जीव जानता है उनको कहेगा तो उनको सही जवाब मिल जाएगा, इसीलिए वो जानबूझ के किसी और को सुनाता है। तो मन का रंजन होता है उस संसारी का। ध्यान दे, प्रत्यय पे मैंने कहा मुझे मत के, चल प्रत्यय पे, चल प्रत्यय को कहो। और प्रत्यय ने पहले ही प्रार में बोलती बंद कर दी, किसकी? इन आरोप लगाने वाला। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य पहली बात खास है, प्रत्यय लगाना है तो अंतिम मात्रा शब्दों की हटा के प्रत्यय लगता है। संधि में मात्रा तू मात्रा जुड़ती है, योग होता है। इसीलिए ध्यान देना, संधि का फॉर्मूला अलग है और प्रत्यय का अलग है। प्रत्यय ने पहले ही पर ये प्रहार में चित्त कर दिया उन आरोप लगाने वालों को। तो इस प्रकार क्या कहा, आरोप क्या, जैसे लगाते लोग, अरे कैसे भगवान राम है, सीता जी को बाहर निकाले। अरे भैया रामायण में पढ़ो, कहीं नहीं लिखा है राम ने आदेश दिया हो कि सीता बाहर जाए। लेकिन संसारी तो होए चलो खेला होएगा, लो अब तो खेला होगा, खेला तो संसार के। अब यही आरोप राम पे लगे। राम को जाके पूछे तो राम के भैया हमने तो कहीं नहीं, हमने तो कहा मैं कुछ भी हो जाए, इधर से इधर धरती आकाश, लेकिन हम ये राम मुख से आदेश नहीं दे सकता, रात जाए पार जाए कुछ भी जाए। ये से वो तो सीता मैया लक्ष्मण अपने देवर को जबरदस्ती, उनको भी कसम दिलवा के राम को नहीं कहेंगे, अर्धरात्रि को रथ जुटाकर वो देवर के साथ रवाना हुए अपनी इच्छा से कि भगवान राम धर्म संकट में है, आज राजा आदेश नहीं दे पा रहे हैं, और इस तरह से, और उनकी बात इस तरह से। लेकिन संसार ने क्या बनाई बात, लोगों ने बात बनाई कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया गुरु द्रोणाचार्य ने, कैसे गुरु है। लेकिन लोगों ने, प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत ग्रंथ में मुहावरा है, ये मुहावरा है कि गुरुजी मांगा ही मांगा क्या आपने मेरा अंगूठा मांग लिया। अंगूठा मतलब उन्होंने कहा कि हे शिष्य, मुझे दक्षिणा में ये दे कि तू महाभारत में युद्ध नहीं करेगा किसी पक्ष में। तो फिर उन्होंने कहा गुरुजी मांगा ही तो मांगा क्या, मेरा अंगूठा मांग लिया, क्योंकि मैं नंबर 1 धनुर्धर हूं और मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा, तब कैसे पता चलेगा कि मैं नंबर 1 हूं। इसलिए मांगा तो मांगा क्या, जैसे कहना अरे सर मांगा तो मांगा क्या, आपने हमारा जीवन ही मांग लिया। जीवन मतलब कोई किसी को पुत्र को कहा कि आप पुत्र मेरी सेवा के लिए दो, उसके लिए दो, ऋषि मुनि, तो जीवन ही मांग लिया। तो जीवन का मांगा, उसकी मुहावरा है भैया। और महाभारत में एपिसोड में बताया टक अंगूठा काट रहे, क्योंकि धारावाहिक मनोरंजन प्रदान होते हैं, उसमें कुछ जोड़ देते हैं कल्पना, इसीलिए इंटरेस्ट आता है दर्शकों को, इसीलिए जोड़ते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं गुरु द्रोणाचार्य उनका अंगूठा काट के नहीं लिया। उन्होंने तो ये कहा कि महाभारत युद्ध में तू किधर भी लड़ेगा अन्याय होगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि तू दोनों पक्ष में किसी से पक्ष में न लड़े। इसीलिए उसने गुरु से वादा किया कि नहीं लड़ूंगा गुरुजी, आपकी आज्ञा सिरोधारी। तब उन्होंने कहा मांगा तो मांगा क्या, मेरा अंगूठा ही मांग लिया। ये है। और महाभारत ऐसे पात्रों में कल्पना के आधार पर एपिसोड, धारावाहिक चीज अलग होती है, इतिहास अलग होता है प्यारे विद्यार्थी, है ना। पद्मावत फिल्म में कुछ जोड़ तोड़ के बता दिया, लेकिन इतिहास तो प्यारे विद्यार्थी अलग है। उनका तो काम है पेट भराई, इसलिए आत्मा में कुछ जोड़ देते हैं। सच्चाई से कोसों दूर होते हैं प्यारे, ये संसार सच्चाई से कोसों दूर होता है, जानबूझ के झूठ का पल्ला पकड़ के घूमता रहता है। अपनी आत्मा को दूषित करना है, असत्य का पक्ष लेना, अपनी आत्मा को दूषित करना है, और किसी की आत्मा को दुखाना तो है ना परमात्मा को पीड़ा पहुंचाने के बराबर है। अंतिम मात्रा हटा के प्रत्यय लगाया जाए, अंतिम मात्रा हटा के प्रत्यय लगाया तो इस ज में क्या हटा, ये अ हटाने फिर इक लगा तो जिक आ गया उत्तर, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, सामाजिक उत्तर नहीं आएगा। फिर देखिए, फिर है क्रिया का ना हटाकर,
क्रिया शब्द हो तो उसका क्या हटाया जाए प्रिय विद्यार्थियों? ना हटाया जाए। क्या हटाया जाए? ना। क्रिया शब्दों का ना हटा दिया जाए। और फिर देखिएगा अंतिम मात्रा ऊ हो तो अपवाद स्वरूप संधि करें। संधि नहीं मानी जाएगी। इस मामले में संधि नहीं मानी जाएगी, केवल संधि करें। तो मैंने एक बात आपको समझ आ दी है ना भाई, समाज प्लस एक सामाजिक नहीं होगा क्योंकि अंतिम मात्रा हटा के प्रत्यय लगाए, रूल है। क्रिया शब्द हो तो उनके ना हटेगा। जैसे लड़ना के आई लगाना है, लड़ना के, लड़ना शब्द है, पढ़ना है, पढ़ना के आई लगा तो पढ़ाई, लड़ना के आई लगा तो लड़ाई। ऐसे नहीं हो लड़ना ही पढ़ना ही। क्रिया का ना हटेंगे, नॉर्मल चीजें सबको याद रहती है, छोटे बच्चे को भी पता है। 5वीं के बच्चे को पूछे बेटा लड़ना के आई लगाना है तो कैसे शब्द बनेगा? लड़ना के आई अंकल, लड़ना के आई तो अंकल लड़ाई। आपने पूछा ये ना कहाँ गया? ये तो पता नहीं अंकल, ना तो क्या पता कहाँ जाता है, लेकिन देखो हटता जरूर, जैसे पढ़ना प्लस आई पढ़ाई, ये तो अंकल पता नहीं। उसकी भाषा हिंदी, उसको व्याकरण नहीं आती लेकिन उसकी भाषा आती है, इसलिए शब्द बना लेगा ना। उसको पता है कि आई प्रत्यय है ना, माँ को भी आई कहते तो आई माँ को कह देगा, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं, व्याकरण भाषा का डीपली ज्ञान होता है बच्चे को, इसलिए ध्यान दे। क्रिया का ना हटा के नॉर्मली बात है, आपको भी विशेष लगी क्योंकि मैं पॉइंट रूप में लिखा है इसलिए आपको अजीब लगा। ये तीसरी बात बाद में स्पष्ट होगी जब आपके प्रत्यय अ नामक प्रत्यय आएगा। तो अंतिम मात्रा ऊ हो तो अपा स्वरूप संधि करें। कबूतर कबूतर देखे होगे ऐसे मुड़ते, अपा स्वरूप ऊ, ऊ का मुंह क्यों ऊ, अपा स्वरूप ऊ हो, अंतिम मात्रा किसी शब्द के अंतिम, जैसे धातु है, धातु है ना, जैसे मनु है, जैसे दनु है, तो इनके पीछे अप्रत्यय लगाएंगे कोई प्रत्यय, तो ऊ और अ का संधि जैसे करके लिखेंगे। कब लिखेंगे, कब तैयार करेंगे? जब अपने आगे प्रत्यय की बारी आएगी। फिलहाल उसमें आपको रोकेगा। फिलहाल 3 नारे याद कर लो। प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? 3। अंतिम मात्रा हटा के, नारे की तरह याद, अंतिम मात्रा हटा के, क्रिया का ना हटा के, अंतिम मात्रा ऊ हो तो अपवाद स्वरूप संधि करें। कबूतर कबूतर देखे जोड़े होते हैं, चांच मिलाते हैं ऐसे। वापस करो। प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अंतिम मात्रा, हाँ प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अंतिम मात्रा हटा के, क्रिया का ना हटा के, और अंतिम मात्रा ऊ हो तो अपवाद स्वरूप संधि करें। अपवाद स्वरूप संधि इतना कह दे, अंतिम मात्रा ऊ हो तो संधि करें। क्लियर? अब इको देख लेते हैं 3 बात। तो वृद्धिकरण वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है और कैसे कार्य होता है, 3 बातें। ये जिसको तैयार हो गया, पूरा प्रत्यय का प्राण आपने हमने तैयार कर दिया, बस अब सजावट तैयार कर रहे हैं। देखिएगा जैसे भूत शब्द है, भूत के इक लगा तो भू का क्या हुआ? भौ, और ये देखिए भौतिक हुआ है ना, भौतिक शब्द हो गया। जैसे मुख है, मुख के इक लगा तो मौखिक हो गया। देखिए यानी छोटा हुआ और बड़ा हुआ, पूरा रूल याद करने का बेनिफिट है भैया। देखिए जैसे आपके शब्द है विज्ञान, विज्ञान के एक लगा रहे थे, वी का क्या हुआ? वे, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं, अंतिम मात्रा हटा के लगा दिया, अंतिम मात्रा हटा के लगा रहा। देखो देखिए अगला नीति, नीति के एक लगाना है तो नी का क्या हुआ प्यारे विद्यार्थी? ने, और अंतिम मात्रा हटा के लगा दी नैतिक। देखिए नैतिक। जैसे शब्द है आपके त्रिमास, त्रिमासिक, परीक्षा होती थी प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक, 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 त्रैमासिक शब्द। जैसे शब्द है वर्ष, वर्ष के एक लगाना है। देखो खूब सारे शब्द है, वार्षिक, देखो व का वाह हो गया, यानी अ आ बदल रहा है, वो अम बदल रहा है ना। जबरदस्त चीज है प्यारे विद्यार्थी। और भी देखिएगा, और भी उदाहरण करते हैं। जैसे शब्द है धर्म के इक लगाए तो क्या होगा? धार्मिक हो जाएगा। अर्थ के इक लगाया तो आर्थिक नहीं हुआ, देखो आर्थिक हुआ, देखा आर्थिक।
जैसे सेना है, सेना, सेना के एक लगाओ तो से का क्या हुआ, देखो सही हो गया सैनिक। यानी याद करो ई ए तो आई, ई ओ दोनों, देखो ये वाली देखो छोटी बड़ी, और ये याद रहना चाहिए। ई आ ई ए आई उ ओ औ, हो रहा है। चलो योग के एक लगाओ, यो का योगिक, यौगिक, योग प्लस एक यौगिक, देखा। अब लोग फंसेंगे, अरे यार योग की दो मात्रा आएगी एक आएगी। जैसे अपन बचपन पूछते गुरु जी एक आएगी दो आएगी, अपन मैं तो बचपन में सोचता यार सर को कैसे पता दो आएगी। बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, सही तरह से मेहनत करने की जरूरत है। अब ये इतनी सी मूल चीजें बताई ना, आपके सब कुछ तैयार हो जाएगा, जड़ सब तैयार हो जाएंगे। मूल तैयार किया, जड़ जिंदी होनी चाहिए पेड़ पौधे की, जड़ तैयार करी, जड़ रखवाली की, सब कुछ आएगा। और जड़ डिलीट कर दी, आप पेड़ पत्ता फूलियों को कितनी छाया दे दो, हवा दे दो, पानी, कुछ होने वाला नहीं। तो देख लो योग पे एक आएगी, इस पे सेना पे एक आएगी, सैनिक पे, ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, रूल याद होना चाहिए। आ ई ए आई उ ओ औ, री हो तो आर करें। तो अगले वाले उदाहरणों में री भी आएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इतना आनंददायक है, लोग इसको बहुत क्लिष्ट बना देते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि इसको आपने यदि अच्छी तरह से देखा ना, इससे शानदार कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। लोगों ने उसको बहुत ही क्या है, टेढ़ा बना दिया। देखो जैसे उद्योग शब्द है, उद्योग, उद्योग के एक लगाओ, ऊ का क्या हुआ, औ, देखो पूरा स्वर था इसलिए पूरा स्वर आया। यहां व्यंजनों के साथ मात्रा थी तो मात्रा बदली, यहां पूरा स्वर था तो पूरा स्वर आया, और औद्योगिक हो गया। बीच में कोई चेंज नहीं, आगे की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। बोलो आता है पक्का 100%। चलो तो और देखो करो, पुराण, पुराण के एक लगाए क्या आएगा, पू का पऊ, ऊ औ हुआ, और एक लग गया पौराणिक हो गया। तो बहुत ही जोरदार शब्द है, और इसको आगे बढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। और देखिए देह, देह के एक लगाओ, जीव के लगाओ, बुद्धि के लगाओ, लगाइए आप दिमाग में मौखिक ही कर देना उत्तर, मौखिक फटाफट फटाफट फास्ट होनी चाहिए। प्रैक्टिस में अगर सीख लिए तो बहुत फास्ट, ये सुपर कंप्यूटर बनाया परमात्मा ने अपनी। बुद्धि है ना, देखो दिन, दिन के लगाओ, पक्ष के लगाओ, है ना, तंत्र के लगाओ, संविधान के लगाओ। जबरदस्त शब्द बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जबरदस्त शब्द बनने वाला है, और ये कंफ्यूज दूर हो जाएगा आपका यदि इनके लगाना सीख लोगे। कलम बदल देता हूं, कलम का सिपाही। करो करो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे वही हैं जो सही उत्तर करेंगे। दी का दही हुआ, दही मतलब खाने वाला नहीं, दे प्लस देह यानी शरीर, शरीर से संबंधित, लो शरीर याद आ गया, तो शरीर प्लस इक क्या हो जाएगा, शारीरिक। देखो जीव, जी का क्या हो गया, जय, और अंतिम मात्रा हटा के जैविक। बुद्धि है, बुद्धि, तो बुद्धि का क्या हो जाएगा, बू का क्या करूं, चलिए बताओ, बू का बहु, और ये इक लग गया बौद्धिक। दिन का दी का क्या होगा, दे, और ये चल गई बात। पक्ष का प का क्या हो गया, पाक्षिक, पखवाड़ा। तंत्र है तो क्या हो गया, तांत्रिक, अपराध माना जाता है। आप अपना फायदा कर लोगे लेकिन ईश्वर कभी नहीं बख्शेगा, क्योंकि बहुत जन्म अपने खराब हो जाते, तो बहुत दूर रहा जाए इससे। तंत्र, तांत्रिक। संविधान तो प्रारंभिक मात्रा क्या है, स का सा हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं, इसलिए संवैधानिक शब्द अशुद्ध माना जाता है। संवैधानिक अशुद्ध है। ये शुद्धिकरण भी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वह संधि बढ़िया की, उपसर्ग बढ़िया हो जाएगा, उपसर्ग बढ़िया किए तो ये बढ़िया हो जाएगी, तीनों बढ़िया किए तो शब्द शुद्धि मुक्त में मिल जाएगी। देखना संवैधानिक शुद्ध है,
क्योंकि भैया संविधान की एक लगेगा प्रारंभिक मात्रा तो ये चेंज होगी, संविधान प्लस। अब विधान के लगाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने एक और पैरेलल शब्द देख दिया, इसलिए आपका कंफ्यूज दूर है। वी के विधान के एक लगाओगे तो वैधानिक होगा, विधान के एक लगे तो वैधानिक। जबरदस्त चीज है। और प्यारे विद्यार्थी देखना, और उदाहरण देखिए, कुछ और उदाहरणों की तरफ अपन बढ़ते हैं। फिलहाल इसको देखिएगा। अब देखो, ये जो शब्द